कैंसर एक डरावना लफ्ज़ है। ये सुनते ही दिल में एक अजीब सा डर बैठ जाता है। ये डर और अनिश्चितता लाता है। ये एक ऐसी सूरत हाल है जो किसी को भी बेबस महसूस करवा सकती है। हम सभी किसी न किसी तरह कैंसर से मुतासिर हुए हैं। ये एक ऐसी बीमारी है जो किसी को भी हो सकती है। ये हमारे घर वाले, दोस्त या हम खुद भी हो सकते हैं। ये किसी की भी ज़िंदगी बदल सकती है, लेकिन इल्म ही ताकत है। मालूमात और समझ से हम इस बीमारी का सामना कर सकते हैं। कैंसर को समझना उससे लड़ने की जानिब पहला कदम है। कैंसर किसी में तमीज़ नहीं करता। ये किसी को भी मुतासिर कर सकता है। ये हर उम्र, पस मंज़र और ज़िंदगी के हर शाबे के लोगों को मुतासिर करता है। ये किसी भी वक्त किसी की भी ज़िंदगी में आ सकता है। ताहम हम खुद को और अपने प्यारों को बचाने के लिए इक़दामात उठा सकते हैं। सेहतमंद तर्ज़ ज़िंदगी अपनाकर और बाकायदगी से अपना चेकअप करवा कर हम इससे बच सकते हैं। ये वीडियो कैंसर को आसान अल्फाज में समझाएगी और रोकथाम और जल्द तशख़ीस के लिए अमली मशवरे देगी। ये मालूमात आपके लिए बहुत अहम हो सकती हैं। कैंसर को समझकर हम हिम्मत और उम्मीद के साथ उसका सामना कर सकते हैं। ये हमें मजबूत और पर-एतमाद बना सकता है। याद रखें, आप इस सफ़र में अकेले नहीं हैं। आपके साथ बहुत से लोग हैं जो आपकी हमायत करेंगे। हर कदम पर आपकी मदद करने के लिए असलमत दस्तियाब हैं। या ये मामा वदे तरीको हमारा जिस्म खरबों खलियों से बना है। ये खलिए हमारे जिस्म के मुख्तलिफ इफ़आल को आसानी से चलाने में मदद करते हैं। खलिए एक ख़ास तरीके से बढ़ते, तक़सीम होते और ख़त्म होते हैं। ये अमल हमारे जिस्म की सेहत के लिए ज़रूरी है। कैंसर इस अमल को मुतासिर करता है। ये खलियों को बेकाबू होकर बढ़ने और तक़सीम होने पर मजबूर करता है। कैंसर के खलिए बेकाबू होकर बढ़ते और तक़सीम होते हैं। ये बेकाबू नशोवनमा जिस्म के लिए नुकसानदेह होती है। टूटे हुए ब्रेक्स वाली गाड़ी का तसव्वुर करें। जैसे गाड़ी बग़ैर ब्रेक्स के काबू से बाहर हो जाती है, गाड़ी बग़ैर रुके चलती रहती है, वैसे ही कैंसर के खलिए भी काबू से बाहर हो जाते हैं। कैंसर के खलियों के साथ यही होता है। वो बेकाबू होकर बढ़ते रहते हैं। वो बढ़ते रहते हैं और ट्यूमर बनाते हैं जो अर्द गर्द के खलियों और अज़ा पर हमला आवर हो सकते हैं। ये ट्यूमर जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों को मुतासिर कर सकता है। वक्त के साथ कैंसर के खलिए जिस्म के दूसरे हिस्सों में फैल सकते हैं। ये फैलाव जिस्म के लिए और भी ख़तरनाक हो सकता है। उसे मेटास्टेसिस कहते हैं। मेटास्टेसिस कैंसर के इलाज को और भी पेचीदा बना देता है। कैंसर कैसे फैलता है, ये समझने से हमें जल्द तशख़ीस और इलाज की अहमियत को समझने में मदद मिलती है। इब्तिदाई मरहले में तशख़ीस से इलाज के कामयाब होने के अमकानात बढ़ जाते हैं। कैंसर की बहुत सी अक़साम हैं और ये जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों को मुतासिर कर सकते हैं। कुछ आम अक़साम में फेफड़ों का कैंसर जो सांस लेने में दुश्वारी और मुसलसल खांसी का सबब बन सकता है। छाती का कैंसर जो छाती में गलटी और दर्द का सबब बन सकता है। बड़ी आंत का कैंसर और प्रोस्टेट कैंसर शामिल हैं जो पेशाब की तकलीफ़ का सबब बन सकते हैं। हर किस्म जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों को मुतासिर करती है और इसकी अलामात भी मुख्तलिफ हो सकती हैं। कैंसर की अलामात किस्म और मरहले के लिहाज से मुख्तलिफ होती हैं और ये जानना ज़रूरी है कि कौन सी अलामात संगीन हो सकती हैं। कुछ आम अलामात में बग़ैर वजह वज़न कम होना जो अचानक और बग़ैर किसी वाज़ेह वजह के हो सकता है। मुसलसल थकावट जो आराम करने के बाद भी ठीक नहीं होती। गैर मामूली खून बहना और जल्द की साख़त में तब्दीलियाँ शामिल हैं, जैसे कि नेतल या पुराने तल का साइज़ तब्दील होना। ये बात जहन में रखना ज़रूरी है कि ये अलामात दीगर तबी हालात की वजह से भी हो सकती हैं, इसलिए सही तशख़ीस के लिए डॉक्टर से रुजुआ करना ज़रूरी है। अगर आप कोई गैर मामूली या मुसलसल इलामात महसूस करते हैं तो फ़ौरन डॉक्टर से रुजू करें ताकि बरवक्त इलाज शुरू किया जा सके। कामयाब कैंसर के इलाज के लिए जल्द तशख़ीस बहुत ज़रूरी है।
کیونکہ ابتدائی مرحلے میں علاج زیادہ مؤثر ہوتا ہے۔ اگرچہ ہم کینسر کے خطرے کو مکمل طور پر ختم نہیں کر سکتے، ہم اسے کم کرنے کے لیے طرز زندگی میں تبدیلیاں لا سکتے ہیں۔ باقاعدگی سے ورزش کریں اور پھلوں، سبزیوں اور سارا اناج سے بھرپور متوازن غذا کے ذریعے صحت مند وزن برقرار رکھیں۔ تیار شدہ کھانے، میٹھے مشروبات اور سرخ گوشت کا استعمال محدود کریں۔ تمباکو نوشی اور زیادہ شراب نوشی سے گریز کریں۔ سن اسکرین اور حفاظتی لباس پہن کر اپنی جلد کو سورج کی نقصان دہ الٹرا وائلٹ شعاعوں سے بچائیں۔ یہ آسان تبدیلیاں آپ کے کینسر کے خطرے کو کافی حد تک کم کر سکتی ہیں۔ حصہ 5 جلد تشخیص کی اہمیت۔ کینسر کے خلاف جنگ میں جلد تشخیص بہت ضروری ہے۔ جب کینسر کا جلد پتہ چل جاتا ہے تو علاج کے کامیاب ہونے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ باقاعدگی سے چیک اپ ضروری ہے۔ یہ ٹیسٹ علامات ظاہر ہونے سے پہلے ہی کینسر کا پتہ لگا سکتے ہیں۔ اپنی عمر، جنس اور خاندانی تاریخ کی بنیاد پر تجویز کردہ جانچ ٹیسٹ کے بارے میں اپنے ڈاکٹر سے بات کریں۔ یاد رکھیں، جلد تشخیص جان بچاتی ہے۔ باقاعدگی سے چیک اپ اور اسکریننگ میں تاخیر نہ کریں۔ احتیاط علاج سے بہتر ہے۔ حصہ 6 طبی مشورہ لینا۔ اگر آپ کو اپنے جسم میں کوئی غیر معمولی تبدیلیاں نظر آتی ہیں یا کینسر کے بارے میں کوئی تشویش ہے تو فوراً ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ آپ کا ڈاکٹر معلومات اور رہنمائی کے لیے آپ کا بہترین ذریعہ ہے۔ اپنی طبی تاریخ، کینسر کی خاندانی تاریخ اور آپ جو بھی علامات محسوس کر رہے ہیں پر بات کرنے کے لیے تیار رہیں۔ آپ کا ڈاکٹر مناسب ٹیسٹ اور جانچ کی سفارش کرے گا۔ یاد رکھیں، احتیاط کرنا ہی عقل مندی ہے۔ سوال پوچھنے اور اپنی صحت کی وکالت کرنے سے نہ گھبرائیں۔ حصہ 7 کینسر کے ساتھ جینا۔ کینسر کی تشخیص بہت مشکل ہو سکتی ہے، تاہم علاج اور مدد کی سہولیات میں ترقی نے کینسر کے مریضوں کی زندگیوں میں نمایاں بہتری لائی ہے۔ علاج کے آپشنز کینسر کی قسم اور مرحلے کے لحاظ سے مختلف ہوتے ہیں۔ ان میں سرجری، کیموتھراپی، ریڈیشن تھراپی یا امیونو تھراپی شامل ہو سکتی ہے۔ کینسر کے ساتھ جینا ایک ایسا سفر ہے جس کے لیے ہمت، لچک اور ایک مضبوط سپورٹ سسٹم کی ضرورت ہوتی ہے۔ جذباتی اور جسمانی چیلنج سے نمٹنے کے لیے پیاروں سے جڑے رہیں، سپورٹ گروپس میں شامل ہوں اور پروفیشنل مشیر سے رجوع کریں۔ حصہ 8 امید کا پیغام۔ کینسر ایک سنگین بیماری ہے، لیکن یہ موت کی سزا نہیں ہے۔ لاکھوں لوگ کینسر سے صحت یاب ہوتے ہیں اور لمبی اور مکمل زندگی گزارتے ہیں۔ طبی تحقیق میں ترقی علاج کے نتائج میں بہتری لا رہی ہے اور نئی امید فراہم کر رہی ہے۔ صحت مند عادات اپنا کر، کینسر کی روک تھام کے بارے میں معلومات حاصل کر کے اور جلد تشخیص کے ذریعے ہم اس بیماری کے اثرات کو کافی حد تک کم کر سکتے ہیں۔ یاد رکھیں، علم طاقت ہے اور امید ضروری ہے۔ ہم ہمت، لچک اور ثابت قدمی کے ساتھ مل کر کینسر کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔